आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है महाराज विभीषण। इन उद्दंडियों को दंडित करने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूं। मैं किष्किंधा युवराज प्रभु श्री राम का सेवक बाली पुत्र अंगद तुम दोनों को ललकारता हूं। अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। आपसे मिलने का शुभ अवसर भी प्राप्त हो गया। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए युवराज अंगद। आपने जो रावण के दरबार में किया उसका विवरण हम कभी सर्वथा उचित ढंग से नहीं कर पाएंगे। सदैव आपसे भेंट की आशा थी हमें, किंतु नियति का खेल तो देखिए युवराज। प्रथम बार आप जैसे शूरवीर से युद्ध होगा और प्रथम बार आपको पराजय का स्वाद चखना होगा। कितनी दुख की बात है ना। भ्रम में मूर्ख रहते हैं। मैं युद्ध करूंगा, वो भी तुमसे। तुम्हारे लिए तो मेरा ये पग ही काफी है। ये वो पग है जिसे महाबली रावण भी हिला नहीं सके थे, चाहकर भी राम काज रोक नहीं सके थे। यदि तुम दोनों मिलकर मेरे ये पग हिला सको तो कदाचित तुम्हें मुझसे युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो जाए, और यदि असफल रहे तो अश्व को इसी क्षण छोड़ दोगे। आप भूल रहे हैं युवराज, अभी काज श्री राम का था और आज भी श्री राम का है। किंतु उस दिन धर्म का पग था जिससे रावण का अभिमान न हिला सका। आज अभिमान से भरा पग जमा है। हम धर्म सेवक इसे अवश्य उठाएंगे, क्योंकि इस बार धर्म हमारे साथ है। इसका निर्णय अभी हो जाएगा। आओ और दिखाओ अपना बल। देवी, वो असुर कौन था? क्या वो आपको कोई पुराना शत्रु था? और क्या वो आपको जानता था? एक मायावी असुर से आपका क्या संबंध? हाँ देवी, क्या भेद है उसके शब्दों के पीछे? और आपके रक्षा के लिए वो भक्तिमय श्लोक का उच्चारण कौन कर रहा था? लव और कुश, तुम जानते हो वो दोनों कौन हैं? वो वन देवी के पुत्र। और ये वन देवी कौन है? लव कुश की माता। केवल लव कुश की माता नहीं, मूर्ख बालक, श्री राम की अर्धांगिनी, अयोध्या की महारानी है वो, सीता है वो, सीता। हे माता, अभिमान के इस पग को हिलाने की शक्ति देना। जेहि पर
असंभव, असंभव। कहा था ना मेरे अनुज ने, इस बार धर्म हमारे साथ है, वन देवी के पुत्रों के साथ। बताइए ना वन देवी, कौन थे वो जिन्होंने आपकी सहायता की? वो असुर आपको कैसे जानता है वन देवी? जो हुआ भगवान वाल्मीकि की महिमा से हुआ प्रसूता। और गुरुदेव, और रही बात मेरे परिचय की, तो मेरे जीवन का हर भेद स्वयं भगवान वाल्मीकि जानते हैं। जब वो आएंगे, जब उनकी इच्छा होगी, तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उचित कह रही हैं वन देवी। शीघ्र ही भगवान वाल्मीकि यहाँ पधार कर आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज जो भी हुआ वो संकट का सूचक है, और संकट मुझ पर है, और मेरे कारण पूरे आश्रम पर। क्षमा मांगती हूं मैं आप सबसे, किंतु इस समय मेरे परिचय से अधिक महत्वपूर्ण आश्रम की रक्षा करना है। मैं जानती हूं आप सब मेरी चिंता करते हैं, परंतु मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण आप सबकी सुरक्षा है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आज के बाद आश्रम के बाहर कोई भी बिना बताए ना जाए। किंतु लव कुश अभी भी आश्रम के बाहर है वन देवी। लवकुश, कहिए, अब तो देंगे युद्ध का अवसर? कहिए, अब तो देंगे युद्ध का अवसर? हम भी तो देखे कि जिसके प्रहार ने लंका के हर असुर के मन में भय भर दिया था, उसमें भला कितना बल है। खुश अब भी समय है बालकों, दे दो अपना पूरा परिचय। शांति से हर समस्या का हल निकल सकता है। हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य माता वन देवी के पुत्र लवकुश हैं, और यही हमारा परिचय है। चले जाओ। युवराज अंगद है तो प्रभु श्री राम के पक्ष में, किंतु प्रभु श्री राम काज के लिए हमें इन्हें भी रोकना ही होगा। हे दिव्यास्त्र,
उन्हें अधिक क्षति न पहुंचे। महाबली अंगद के पांव क्या, वो स्वयं संतुलन खो बैठे। आपकी बारी आ गई है महाराज विभीषण। मुझे लवकुश को आश्रम लाना ही होगा। आप सब यहीं रुकिए, वो यहीं आसपास ही होंगे। नहीं नहीं वनदेवी, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं अवत्सरा, मैं किसी का जीवन संकट में नहीं डाल सकती। मैं अकेले ही जाऊंगी। कुश इन सब का युद्ध कौशल तो राम कथा से जानते थे हम, किंतु ये तो ज्ञानी भी है और पराक्रमी भी। इनके युद्ध कौशल से तो अनभिज्ञ है हम। तुम्हें एक अवसर और देता हूं बालको, अपनी हट त्याग दो। मैं प्रभु श्री राम से तुम पर दया करने का निवेदन करूंगा। इतने शूरवीरों की अवस्था देखकर भी हमें पीछे हटने का आदेश दे रहे हैं आप? निवेदन तो हमारा है। जिस प्रकार अपने भाई के हाथों लंका से निष्कासित होने के बाद श्री राम की शरण में आ गए थे आप, इसी प्रकार हम भी आपको युद्ध का विकल्प त्याग कर महाराज राम तक युद्ध का प्रस्ताव पहुंचाने का अवसर देते हैं। आप तो सबसे ज्ञानी हैं और नारायण के भक्त भी हैं। विवेक से काम लीजिए। जाइए और श्री राम को हमारा संदेश दीजिए। ये तो क्रोध से फुफकारने लगे और क्रोध ज्ञान पर आवरण डाल देता है और इनके ज्ञान की सौगंध तो संपूर्ण संसार खाता है। बल के साथ साथ बुद्धि के भी धनी हो बालकों। ज्ञानी को क्रोध दिलाकर व्याकुल कर रहे हैं, किंतु कहीं क्रोध का आवेग विभीषण जी से कुछ अनिष्ट ना करवा बैठे। बालकों, जब तक मेरे तन में प्राण है प्रभु श्री राम यहां नहीं आएंगे। युद्ध टालने का हर संभव प्रयास किया मैंने, किंतु तुम दोनों ने मुझे विवश किया युद्ध करने के लिए। कहाँ गया? दिखाई भी नहीं दे रहा है। कुश की सुरक्षा चक्र में हमें न और क्रोध मिलाना होगा। कुश, हमें इस सुरक्षा कवच से बाहर निकालना होगा इन्हें। अरे भैया, तनिक सा गाँव ही तो है। मैं ना कहता था
महाराज विभीषण के पास इन छोटे मोटे अस्त्रों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इनके भाई ने भी इसलिए निकाल भार दिया इन्हें। अब महान धनुधर श्री राम और लक्ष्मण के समक्ष धनुष उठाने की क्षमता तो इनमें होगी ही नहीं। इन तुच्छ अस्त्रों से कौन सा युद्ध जीतेंगे ये? यदि इनमें इतना सामर्थ्य होता तो लंकेश इन्हें यूं जाना थोड़ी ना देते। सावधान! वो दंडी बालकों, तुम्हें लगता है मैं धनुष नहीं उठा सकता? ऐसे मेरे नहीं, आप ही के मुख से निकला है महाराज। क्षमा करें महाराज, आपको क्रोध दिलाकर सुरक्षा घेर से बाहर लाने के लिए कठोर वचन बोलने पड़े। अन्यथा हमारे मन में तो आपके लिए केवल सम्मान ही है। आपके मार्गदर्शन के बिना तो रावण का वध करना भी असंभव था। माता, माता? आपकी माता की ध्वनि प्रतीत होती है। एक श्लोक में इतनी शक्ति कि कुछ शब्दों ने हमारी माया को तोड़ दिया। कानों से रक्त बहने लगा। उस वानर हनुमान का श्लोक था। विचित्र संकट है, सामने रहे तो गदा से धोता है, दूर रहे तो पूंछ में लपेट लपेट कर मारता है, और अब जब स्वयं बंदी है तो श्लोक से मार दिया। इसका कोई तोड़ है आपके पास महाराज? समय आ गया है महाराज, शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेने का, कोई नया मार्ग खोजने का। मुझे उपदेश मत दो बानासुर। क्या लगता है इन छलिया देवताओं को कब तक सीता की डाल बन के रहेंगे? भूल है ये उनकी भी और तुम्हारी भी। बहुत हुआ लुक्का छुपी का खेल, अब सीता का वध मैं स्वयं करूंगा। कौन है? कौन है वहां? लवकुश, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? और बार बार यूं आश्रम के बाहर क्यों चले जाते हो?
जानते हो ना बाहर कितना संकट है। माता शांत, हम तो केवल खेल रहे थे यहाँ पर, किंतु आप इतनी चिंतित क्यों हो रही है? ये क्या है? क्या हुआ ये ला? वो कुल्हाड़ी से चोट आ गई थी तनिक सी। समझ गई, तुम दोनों लकड़ियां काट रहे थे ना? माता, आप ये जली हुई लकड़ी लेकर क्यों घूम रही हो? यहाँ पे कोई संकट है क्या? वो असुरी शक्तियां आश्रम के भीतर नहीं आ सकती, और जब तक उनसे लड़ने का कोई मार्ग ना खोज ले तब तक तुम दोनों आश्रम के भीतर ही रहोगे। ऐसा क्या हो गया माता? आश्रम के बाहर अनाज भंडार में अग्नि लग गई थी। शीघ्र ही भीतर चलिए माता, रात्रि अधिक हो गई है। चलो। राक्षसों के महान नेता सहस्त्रमुख रावण को बहन शूर्पणखा का प्रणाम। आ गई तुम? अवश्य जले पर नमक छिड़कने आई हो। तो क्या करूं? और कोई मार्ग है असुरों के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाने का? अपने पुत्र की मृत्यु के अश्रु अभी थमे तक नहीं थे कि भैया की मृत्यु का दृश्य देखना पड़ा, और उसके पश्चात राक्षसों का संपूर्ण साम्राज्य समाप्त हो गया। असुरों का राजा वो भेदी विभीषण राम के तलवे चाट रहा है, और आप राम और सीता के नाम की माला तक नहीं तोड़ पाए। अरे उन्हें चोट पहुंचाने के स्थान पर स्वयं चोट खा रहे हैं। यदि मुझ पर कटाक्ष करके मन भर गया हो तो जाओ यहां से। मैं तो चली जाऊंगी, परंतु राम सीता के हाथों आपकी पराजय जो समीप आ रही है उसका आप क्या करेंगे भैया? न राम सीता का कुछ बिगड़ा, न राम राज्य का और न लवकुश का, और उस हनुमान की पूंछ का एक बाल तक आप हिला नहीं पाए। भैया, आपसे जो सीखा है पुनः वही आपको सिखा रही हूं। ये समय अस्त्र उठाने का नहीं बल्कि धैर्य रखने का है। राम के भीतर लवकुश के विरुद्ध अग्नि भड़क चुकी है भैया, परंतु क्या उसके मन में उन बालकों के लिए इतना क्रोध है कि उस अग्नि से उन दोनों बालकों को जलाकर भस्म कर दे? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कभी नहीं सोचा था
कि इस धनुष को दोबारा उठाना पड़ेगा, किंतु अब अयोध्या के गौरव के लिए इस धनुष को उठाना अति आवश्यक है। उचित कहा तुमने। अब तक मेरा ध्यान कहीं और था। इस विषय पर विचार ही नहीं किया मैंने। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। भैया, मैंने राम को युद्ध में अनेकों असुरों का अंत करते हुए देखा है भैया। यदि उसके समक्ष अधर्म का शीश उठता है तो उसका क्रोध अनियंत्रित हो जाता है, और राम के क्रोध को हमें बढ़ाना होगा भैया। कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो चाहकर भी अपने पग पीछे ना ले पाए, और हम चुपचाप बैठकर राम परिवार के अंत का और रघुवंशी के हाथों रघुवंश की समाप्ति का आनंद उठाएं। किंतु विवेक और धैर्य के धनी राम का क्रोध हम बढ़ाएंगे कैसे? बढ़ेगा। धर्म के अनुचरों की सबसे बड़ी दुर्बलता धर्म ही तो है। आओ राम, आओ, स्वागत है तुम्हारा। मैं और मेरा उपहार तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः। अश्विनस्य शीते पक्षे ताथोदये स कालो विषयो ये सर्वकार्यार्थ सिद्धे। यज्ञ को अंतिम चरण की ओर बढ़ाइए आचार्य। मैं अश्व की ओर बढ़ता हूं। शीघ्र ही हम दोनों की प्रतीक्षा का अंत होगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर राम जय भव। सियावर रामचंद्र की। भैया, हनुमान जी ने सज रहने का निर्देश दिया है। अब हम स्वयं लड़ने जा रहे हैं अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र से। हाँ, और इससे श्रेष्ठ हो भी क्या सकता है। आज हमें हमारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सच हो कुश, क्योंकि श्री राम और लव कुश के बीच द्वंद्व होने वाला है।
अरे सुमंत, रथ को उस ओर बढ़ाइए। जी महाराज। अरे अरे कोई डालो, अरे शीघ्र चलिए, अरे कोई पानी डालो। पुत्र तुम कहाँ हो? यहाँ क्या अनर्थ घटा है? प्रभु श्री राम आ गए। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारा सब कुछ उजड़ गया है। मेरा पुत्र। अरे सुमंत, इनकी सहायता कीजिए और सैनिकों से कहिए पहले इनकी पीड़ा दूर करें। सैनिकों, शीघ्र अतिशीघ्र ग्रामवासियों की सहायता कीजिए। आइए। मेरे पुत्र को कोई बचाओ, मेरे पुत्र को कोई बचाओ। उठो बालक। ये सब कैसे हुआ भद्र? हम लोग अपने गांव में सुख से दिन प्रतिदिन के कार्य कर रहे थे, तभी चमकते सूर्य में ग्रहण के समान वो दो ऋषि कुमार आए। शीघ्र स्थान रिक्त करो। अब ये गांव हमारा हुआ और यदि किसी ने भी आनाकानी की तो उसका उत्तर हमारा धनुष देगा। कौन है आप और ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम कुछ भी कर सकते। जानते नहीं, हम तुम्हारे महाराज के सभी भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को हराने वाले महावीर हैं हम। तुम्हारे हनुमान जी को बंदी बनाने वाले महावीर हैं हम। हमसे मत उलझना, शीघ्र अति शीघ्र यहाँ से निकलो। दोबारा नहीं कहूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। अपना घर छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? कहा था ना, दोबारा नहीं कहूंगा। नन्हे से बालक से पर अभिमान पर्वत सा, कहने को ऋषि कुमार पर क्रूरता रावण सी। वो ये भी नहीं देख पाए कि यहाँ वृद्ध भी है, स्त्रियां भी है और बालक भी है। मर्यादा की सारी सीमा लांघ गए वो। ये आघात हम पर नहीं है, राम राज्य पर है। अरे सुमंत। जी महाराज। इसी क्षण अयोध्या से सहायता का प्रबंध कीजिए, घायलों के लिए वैद्यों का प्रबंध कीजिए और साथ आए सैनिक यही रहकर इनकी देखरेख करेंगे। जो आज्ञा महाराज। आप सभी निश्चिंत रहिए, राजा राम की कल्पना को सार्थक होने से कोई नहीं रोक सकता। उन बालकों को दंडित अवश्य किया जाएगा। स्वयं राम उन्हें दंडित करेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम 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 श्री राम। राम के क्रोध को बढ़ाने के लिए शूर्पणखा की ये युक्ति सफल रही। अब हमें कुछ नहीं करना, केवल आनंद से दर्शक बने रहना है, क्योंकि अपने परिवार और राम राज्य का अंत स्वयं राम के बाण ही करेंगे। ये हनुमान जी के लिए
और ये अश्व के लिए। इससे शुभ और क्या हो सकता है? आज हमें हमारी सारी दुविधाओं का हल मिल जाएगा। तो है। हनुमान जी, हम आ गए। आपको भूख लगी होगी ना? हम आपके लिए स्वादिष्ट फल भी लाए हैं। हनुमान जी, हनुमान जी, क्या हुआ? आंखें खुली रख के सो गए थे क्या? प्रभु श्री राम 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 श्री राम। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इंद्रदेव, ये कैसा अनर्थ घटित होने जा रहा है? रघुवंश का भविष्य और रघुनंदन आमने सामने होंगे। ये अनर्थ होगा महादेव। कहीं धर्म का ये पथ किसी अनिष्ट को आमंत्रण ना दे दे। आप वहां जाइए महादेव और रोकिए इस युद्ध को। लवकुश अबोध बालक है, श्री राम की क्रोध अग्नि का सामना नहीं कर पाएंगे। ये रामायण है देवी। श्री राम का आयन उनके जीवन का मार्ग है। भला इसमें महादेव कोई बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? माना कि समस्या अत्यंत गंभीर है, परंतु उतनी ही आवश्यक भी, क्योंकि यही भविष्य में जाकर रामायण के प्रश्नों का उत्तर देकर उसे संपूर्ण रामायण बनाने वाली है। रही बात हमारी, तो हम तो इसमें केवल मूक दर्शक मात्र हैं। अंततः नियति वही पथ लेगी देवी जो स्वयं हरि चुनेंगे, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आज हर प्रतिशोध पूर्ण होगा। जिस धनुष से मेरे भ्राता दशानंद रावण का अंत हुआ, आज वही धनुष रघुवंश के भविष्य का अंत करेगा, वो भी स्वयं राम के हाथों। प्रभु श्री राम के रथ की गति उनके क्रोध की साक्षी है। पीछे हट जाइए बालकों, यही धर्म का मार्ग है, न्याय की रीत है। आप रो क्यों रहे हनुमान जी? लव कुश मेरे ही पुत्र, मेरे ही पुत्र। लव और कुश
अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। अब क्यों चिंता करते हैं? जो भी होगा हम उसका डट कर सामना करेंगे। और इस क्षण की तो कब से प्रतीक्षा थी हमें। अब वो समय आ गया है। ये समय भयभीत होने का नहीं, स्वागत करने का है। हमें तो ज्ञात था नियति एक ना एक दिन मोड़ अवश्य लेगी। आपको आपके किए का भान नहीं है। जो घट रहा है उसकी आपको समझ नहीं है। ये युद्ध नहीं होना चाहिए। मुझे अनुभूति हो रही है प्रभु कितने क्रोधित हैं। धर्म और न्याय के विनाश का सूचक है ये युद्ध। धर्म का है ये कैसा बंधन, तोड़ सके नर ना नारायण। सच और सोच का द्वंद्व अनोखा, राम विरुद्ध है राम के नंदन। मोड़ अनोखा आया है कैसा, युद्ध न जाए ऐसा देखा। देता चाहे रघुकुल का मान, सूत चाहे सीता सम्मान। भावों का ये है विचित्र संग्राम, जाने न सीता जाने न राम। श्री राम। श्री राम। ये कैसी अनुभूति है? क्यों ऐसा लग रहा है कि आप समीप हैं? धर्म का है ये कैसा बंधन, तोड़ सके नर ना नारायण। वृक्ष की शाखा बनी है कुल्हाड़ी, शत्रु रची बड़ी योजना। ये कैसी अनुभूति है? सिंह हुआ सिंह रक्त का प्यासा, शत्रु ने फेंका कैसा पासा। सरल नहीं कर्तव्य का पालन, ज्ञान यही देता
कहती रामायण। कौन हनुमान जानकी अनजान, देव चकित क्या होगा परिणाम। राम सिया राम सिया राम। वन देवी, आपने मुझे बुलाया। हाँ, बुलाया था। लवकुश कहाँ है? वो देखो बालकों, स्वयं धर्म के रक्षक, न्याय की मूरत, स्वयं प्रभु श्री राम खड़े हैं आपके समक्ष। अब आप शस्त्र नहीं शब्द साधो, क्योंकि इस संसार की हर एक समस्या का समाधान प्रभु को अपना सब कुछ समर्पण कर देने में ही है। सब कुछ समर्पण तो माता सीता ने भी किया था। माता सीता को क्या लाभ हुआ? नहीं, बहुत इच्छा थी तुम दोनों से पुनः भेंट करने की, परंतु इस प्रकार नहीं। मन में कई प्रश्न हैं जिन्हें सर्वप्रथम अयोध्या में धर्म का गान गाते सुना था तो मन में आदर उठा था। राम राज्य की हर कल्पना को साकार करते दिखाई दिए तुम दोनों। जहां गए असहायों की सहायता की, पीड़ितों की पीड़ा हरी, असुरी शक्तियों का विनाश किया। मन आतुरता तुमसे भेंट करने के लिए, तुम्हारी पीठ थपथपाने के लिए, परंतु अचानक धर्म के प्रतीक अश्व को रोककर राज्य के विरुद्ध क्यों खड़े हो गए तुम दोनों? मेरे भाइयों, मेरे साथियों को हानि पहुंचाई। कदाचित तुम दोनों को समझने में मुझसे भूल हो गई है। और अब जब यह युद्ध आवश्यक है तो अपने धनुष को नीचे रख दिया। क्या इसे भी तुम दोनों की कोई चाल समझूं मैं, या फिर यह समझूं कि तुम दोनों ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है और धर्म के आगे नतमस्तक होने के लिए सज्ज हो तुम दोनों? प्रश्न तो हमारे मन में भी है राम जी। जिन्होंने रावण का वध कर संसार को तारा, देवी अहिल्या को मुक्त करके समाज का उद्धार किया, जिसने मर्यादा का पाठ पढ़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम बने, श्री राम के आगे शीश झुकाना ही धर्म है, शस्त्र उठाना नहीं। हम जानते हैं हम कदाचित आपसे कभी नहीं जीत पाएंगे। और यही नहीं, जब से सुध संभाली आप ही को ईश्वर समझाए, राम कथा गाते सुनते आए हैं। जन जन तक रामायण की सीख पहुंचाने का प्रयास किया है हमने, क्योंकि रामायण केवल पुरुषोत्तम श्री राम की माँ गाथा ही नहीं, अभी तो जीवन जीने का मार्ग है। यदि मन में मेरे प्रति इतनी ही शाश्वत भक्ति है तो फिर मेरा विरोध क्यों किया? क्योंकि प्रश्न न्याय का है। रामायण केवल आपकी गाथा नहीं है महाराज श्री राम, उसमें एक नाम और भी जुड़ा है, जिसके बिना श्री राम भी अधूरे हैं और रामायण भी। और वो नाम है देवी सीता। सीता, हमारा उद्देश्य आपसे युद्ध करना नहीं, बल्कि अपने प्रश्नों के उत्तर पाने का है। कैसा प्रश्न? वो प्रश्न जो हर उस जन के मन में है, जिसने रामायण पढ़ी, सुनी या घटित होते हुए देखी। वो प्रश्न जिसका उत्तर ना मिला तो रामायण की कथा को कभी संपूर्ण नहीं होने देगा।
प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? आपने माता सीता का परित्याग क्यों किया? कुछ पूछ रही हूँ। कहाँ है लवकुश? और प्रसूता से तुम्हें लवकुश के साथ आने का संदेश भिजवाया था, तुम यूं अकेले क्यों आ गए? ऐसी कौन सी बात हो गई माता जो हम तीनों को साथ में बुला लिया? मुझे बताइए, मैं आपका संकट हल कर देता हूँ। संकट की बात नहीं, भोजन की बात है। खीर बनाई है, तुम तीनों को भाती है ना? चलो चलकर खा लो। भोजन, और वो भी खीर? अरे भोजन ही तो कारण है हमारे बिच्छू का। मैं तो लवकुश के साथ ही था, पहले इसीलिए आ गया ताकि भर पेट खा सकूं। अब एक कार्य कीजिए माता, आप पहले अपने इस पुत्र को खिला दीजिए। सदा तो तुम उनके साथ भोजन करने की हट करते हो, किंतु आज खीर की लालच में मित्रता भूल गए। भूख तो हर समझ भुला देती है माता, वैसे भी उन्हें समय लगेगा। समय लगेगा? क्यों? ऐसे कौन से कार्य में व्यस्त है वो दोनों? वो लवकुश, श्री राम। श्री राम? श्री राम कथा, श्री राम कथा माता। रामायण को और विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं। रामायण को समझने का प्रयास? किंतु वो दोनों तो रामायण का एक एक शब्द समझते हैं और संसार को भी समझाते हैं। अकस्मात ऐसा क्या हो गया कि उन्हें रामायण को विस्तार में समझने की आवश्यकता पड़ गई? वो क्या है ना माता, श्री राम माता सीता लौटने के बाद जो घटा, उसी को लेकर उनके मन प्रश्नों से भर गए हैं। बस उसी का उत्तर जानने का प्रयास कर रहे हैं। तुम दोनों ने प्रभु के दर्शन किए? माता, श्री राम केवल वीरों के प्रभु हैं, नारियों के नहीं। उत्तर दीजिए श्री राम, जो ग्रंथ है जग में सबसे पावन, जिसने सिखाया जलाना भीतर का रावण, जिसका आधार शुभ कर्म है, जिसने प्रेम दिया ममता और त्याग समर्पण का मर्म है, पर जिसके अंत में प्रश्न बड़ा, जो हमारे मन में शीश ताने खड़ा। जब राज धर्म था सब कुछ ही, फिर क्यों पत्नी व्रत का वचन लिया? क्यों त्याग दिया उसको जिसने बरसों संग वन में गमन किया? जो राम है जग में पतित पावन, केवल सीता माँ के कारण। जो पतित का सीता को त्यागा, तो क्या उस राम में भी बसा है गुण रावण का? कहिए, क्यों छोड़ दिया आपने अपनी पत्नी को? क्या घटा था ऐसा जिसके कारण आपको ये निर्णय लेना पड़ा? ये व्यक्तिगत निर्णय है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं देना ये मेरा निर्णय है। उसका निर्णय जिसका फल पूरी स्त्री जाति पर प्रभाव डाल सकता है, वो व्यक्तिगत नहीं होता। आपको उत्तर देना ही होगा। प्रश्न केवल हमारे मन में नहीं, अभी तो सदियों तक लोगों के मन में उठेंगे। सब इसका उत्तर जानना चाहेंगे। हमारे मन में जो आपकी छवि है, उसे जोड़ने का यही एक अवसर है। प्रभु श्री रामचंद्र के भाल पर ये तिलक नहीं, कलंक समान है। कलंक तो अवश्य रहेगा ये सदियों तक। इसका अर्थ ये नहीं कि आप इसका उत्तर ना दें। राजा पिता होता है प्रजा का, और इनके पुत्र मन में एक प्रश्न लेकर आए हैं, तो क्या पिता अपने पुत्रों के प्रश्नों का समाधान नहीं करेगा? ये निर्णय एक राजा और एक महारानी का था। हम दोनों का था। मुझे पूरा विश्वास है कि ये निर्णय केवल श्री राम का नहीं, अपितु सीता राम का है।
तुमने अपना धनुष हटाकर, शीश झुकाकर मर्यादा और धर्म के अनुसार यह प्रश्न मुझसे पूछा है। और एक राजा होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं। तुम दोनों जानना चाहते हो ना कि अयोध्या के भीतर क्या हुआ था? तो सुनो। सतीत्व की दुहाई देने वाली आज मुंह छिपाकर क्यों जा रही है? दशानन जैसा बलि जिसे पाना चाहे उसे छोड़ कैसे सकता है? यदि हमारे रघुवंशी ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां स्त्रियों की त्रुटियों पर पर्दा डाला जाए, तो ऐसे तो हम दूसरे नगर में पहुंच जाएंगे भाई। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूं। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो। हम दोनों अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो ना ही कोई प्रश्न उठेंगे और ना ही कोई उत्तर की अपेक्षा करेंगे। हम दोनों नहीं, केवल मैं आ रहे हूं। जिस क्षण महाराजा राम महारानी सीता को त्यागेंगे, उसी क्षण अयोध्या के सब दुख मिट जाएंगे। मिल गया तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर? मिल गई संतुष्टि तुम दोनों को? अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। क्यों किया तुम दोनों ने ये सब? क्या संबंध है तुम्हारा देवी सीता के साथ? हमारा संबंध हर उस स्त्री के साथ है जिसके साथ अन्याय हुआ। भगवान वाल्मीकि से केवल अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ही नहीं ली हमने, अपितु स्त्री के सम्मान की रक्षा की शिक्षा भी ली हमने। अब जब तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है तो अपना हट छोड़ धर्म की स्थापना में मेरी सहायता करो और उस अश्व को मुक्त कर दो। हाँ पुत्रो, अश्व प्रभु को लौटा दो। अब तो आपके मन का हर संदेह मिट गया ना? अर्थात जिस अयोध्या की प्रजा के लिए यज्ञ हो रहा है, उसी अयोध्या ने माता सीता पर लांछन लगाकर उन्हें आपसे और आपके परिवार से भिन्न कर दिया। आपसे सुख, संपदा और वैभव सब छीन लिया। जिस स्त्री ने बिना एक प्रश्न किए 14 वर्ष आपके साथ वनवास स्वीकारा, जिसने रावण के पास से निकलते ही अपनी परीक्षा का दंश भोगा, उस पवित्र देवी सीता पर इतना घोर लांछन लगाने वाली प्रजा को आपने दंड तक नहीं दिया। आपने उन्हें शांत करने के लिए माता सीता से भिन्न होना चुना। प्रजा के मुख में पत्नी का हर समर्पण भूल गया। एक राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होता है, उनके संदेह को दंडित करना नहीं। राजा का धर्म उसकी प्रजा को उचित मार्ग पर ले जाना होता है, उन्हें अपराधी बनाना नहीं। स्वीकार लिया कि अद्भुत है चाचा राम और उनका न्याय, किंतु क्या कर्तव्य की डोर केवल अयोध्या के राजा राम से बंधी थी, माता सीता के पति से नहीं? वो वन वन भटकती फिर रही होंगी, आप महलों में रहने वाले, रथों पर चलने वाले। क्या आपको देवी सीता का दुख का आभास नहीं हुआ? लवकुश, मेरे प्रभु से बात शब्द साध कर करो। आधा ज्ञान सबसे घातक होता है। आधा ज्ञान? अरे अपनी आंखों पर से भक्ति की पट्टी हटाइए हनुमान जी। पट्टी तुम्हारी आंखों पर है। जो मैंने देखा है वो ना आपने जाना है और ना ही अयोध्या की प्रजा ने। अपना राजा होने का दायित्व निभाते हुए माता सीता के पति होने की भागीदारी से विमुख नहीं हुए हैं मेरे प्रभु श्री राम। राजवस्त्र और राज दायित्व उतारकर सदा वलकल धारण किया है मेरे प्रभु श्री राम ने। राजभोग को त्याग कर कंद मूल खाए हैं प्रभु ने।
कोमल शैया छोड़कर कृषा पर सोए हैं मेरे प्रभु श्री राम। मेरे प्रभु के लिए तो ये राजवस्त्र कांटों के समान है। उनका सुख तो उसमें है जो वलकल उन्होंने 14 वर्षों तक माता सीता के साथ पहने हैं। प्रभु का सुख तो माता सीता की स्मृतियों में है। राम सिया राम जय जय राम। क्षमा करिए, हमें प्रभु श्री राम के त्याग की स्थिति का अनुमान नहीं था। किंतु ऐसा नहीं है कि हमारे प्रश्न अनुचित है। हमने आपके प्रभु को 2 कड़वी बातें कही और आपको इतना क्रोध आ गया। सोचिए जब हमें माता सीता के दुख की सूचना मिली होगी तब हमें कितना क्रोध आया होगा। वे वन वन अकेली फिर रही होंगी, अपनों से दूर, अपने श्री राम से भिन्न। कृष्ण अभी वही है, प्रजा के साथ न्याय करते करते अपनी पत्नी के साथ अन्याय क्यों? ये त्याग आवश्यक था और ये मेरी सीता का निर्णय था, और ये अनुग्रह मुझे स्वीकार करना पड़ा अपनी प्रजा के लिए। अद्भुत। तो फिर राजा का पद क्यों नहीं त्याग दिया? इच्छा यही थी, पर मेरी सीता ने मुझे स्मरण करवाया कि मैं उस कुल का वंशज हूं जहां प्राण देकर भी वचन निभाया जाता है, और मैं अयोध्या के सिंहासन को अपनी निष्ठा का वचन दे चुका था। लवकुश, संसार में प्रकाश तब होता है जब सूर्य की किरण उससे दूर जाती है। वर्षा की बूंदें जब मेघ को त्यागती हैं तभी धरा की प्यास बुझती है। मैं उस वंश से हूं जहां महाराजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्रजा और अपने वचन के लिए अपनी पत्नी और पुत्र तक को चांडाल को बेच दिया था। रघुकुल की रीत निभाई, किंतु आधी महाराज। मौन, मौन। मौन रहने से आपकी भूल छुप नहीं जाएगी महाराज। मत भूलिए कि आप उस कुल के वंशज हैं जहां महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के मांगे अनुचित वचन को भी निभाया, और उसमें आप भी ने उनके सहयोग किया, वो भी प्रजा के विरुद्ध जाकर, क्योंकि पत्नी भी आपकी प्रजा थी जिन्हें महाराज ने वचन दिया था। जब आपने रावण की लंका पर चढ़ाई की, इसलिए नहीं कि प्रश्न आपकी पत्नी का था, इसलिए क्योंकि ये अयोध्या की प्रजा के मान पर प्रहार था। ठीक कहा आपने, सूर्य को किरण से अलग होना पड़ता है प्रकाश के लिए, तो चलता है किंतु उसके अंदर छाव नहीं होती। आप रघुकुल के सूर्य हैं, आप वो दीपक कैसे बन गए जिसके तले अंधकार है? मेरी सीता का त्याग जिसने ना जाना, उसने राम को संपूर्ण जाना ही नहीं। आज नहीं तो कल आपके निर्णय पर प्रश्न उठेंगे जिनके उत्तर के बिना रामायण संपूर्ण नहीं होगी।